वेलकम टू द लॉस्ट ऑफ पाम हिस्ट्री। टुडे आई एम गोइंग टू रीड द पाम ऑफ 45-year-old मेल पाम। आइए देखते हैं कुदरत सैंड के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ द पाम की बात करते हैं तो आपको जो तकरीबन एक अच्छा कलर नजर आ रहा है। स्टार्टिंग से आप देखें माउंट ऑफ वीनस के आसपास कलर एक जैसा है, माउंट ऑफ मून का कलर तकरीबन आपको एक जैसा नजर आ रहा है, ऊपर वाले 4 माउंट का कलर तकरीबन एक जैसा है, जबकि फिंगर्स भी आपको पाम के साथ तकरीबन मैच करती हुई नजर आ रही है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। जब भी थैली का कलर सुर्ख होता है, गुलाबी होता है, तो एक चीज कंफर्म हो जाती है कि ये इंसान को अच्छी सेहत के साथ साथ रुपया, पैसा और धन दौलत, इन चीजों को जो खींचने वाला कलर माना जाता है। लेकिन अगर आप देखें थोड़ा सा आपको मिडल का जो एरिया नजर आ रहा है, स्पेसिफिकली राहु के आसपास का, ये देखिए थैली की जो मिडल का एरिया है, इसमें आपको थोड़ा सा व्हाइटिश कलर नजर आ रहा है। जब ये थोड़ा सा व्हाइटिश फॉर्म के अंदर आता है तो ये इसको आप कह सकते हैं कि एक मिक्सी कंडीशन बन जाती है। समटाइम फिर रुपया पैसा आता है और समटाइम रुपया पैसा नहीं आता, यानी ये एक मिक्सी कंडीशन को बना देता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इनके पाम का कलर देखते हैं तो काफी एक अच्छा कलर माना जाएगा। उसके बाद आप इनके पाम की शेप को देखें तो आपको एक रेक्टेंगुलर पाम नजर आता है। जब भी इस तरह से आपको लंबा पाम नजर आता है तो ये एक अच्छी मेंटल एनर्जी को दिखाता है। इस तरह के पर्सन के अंदर आपको एक अच्छी मेंटल एनर्जी देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप देखें स्टार्टिंग से थैली आपको चौड़ी नजर आ रही है, जैसे जैसे ऊपर की जानिब जा रही है तो ये आप कह सकते हैं कि बारीकी की फॉर्म अख्तियार कर रही है। तो इस तरह का पर्सन जो होता है एक तो जॉब करने के लिए बड़ा बेहतर रहता है। इस तरह का पर्सन जॉब के लिए काफी यानी मौजूद आप कह सकते हैं। उसके साथ साथ इस तरह का पर्सन जो होता है अगर बिजनेस करना चाहिए एक तो पार्टनरशिप के अंदर करना चाहिए या उस तरह का काम करे जिस तरह इस काम के अंदर इस तरह का पर्सन जो अपनी सर्विसेज वगैरह देता है। ये 3 कंडीशन बनती है इस पाम के ऊपर। उसके बाद अगर उनकी आप हथेली देखते हैं तो अच्छी खासी बड़ी है। जब हथेली अच्छी खासी बड़ी होती है तो जिंदगी में एक अच्छे मौके लेकर आती है। उसके साथ साथ हथेली की चौड़ाई भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। जब हथेली चौड़ी होती है तो इंसान मेहनती होता है, जम के मेहनत करने वाला होता है। मेहनत से इंसान जो है ज्यादा भागता नहीं है। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर देखें तो फिंगर शॉर्ट है और हथेली आपको यानी बड़ी नजर आती है। जब ये कंडीशन बनती है एक तो इंसान जो होता है क्विक डिसीजन टेकर होता है, जल्दी रिएक्ट करने वाला होता है, जल्दी रिस्पॉन्स करने वाला होता है। उसके अलावा इस तरह का पर्सन जो होता है मौके के ऊपर जवाब देने वाला होता है। उसके साथ साथ ये हाथ के नीचे जो काम करने वाले बंदे होते हैं उनके बारे में बताती है, यानी ये कॉम्बिनेशन बनता है। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर देखते हैं सबसे पहले फिंगर का कॉम्बिनेशन, तो जुपिटर की फिंगर काफी अच्छी है, बड़ी है साइज के अंदर, ऊपर तक आ रही है, तो अच्छी आपको कॉन्फिडेंस देती है, लीडरशिप क्वालिटीज देती है। इंसान जो होता है लीडरशिप के रोल में बड़ा बेहतर होता है, कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर बड़ा जबरदस्त होता है। जितने भी लीड करने के मैटर होते हैं, इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती है उसको लीड करने के काम जो होते हैं उनको बड़े अच्छे अंदाज में परफॉर्म करता है। जबकि ये थोड़ी सी यहाँ से मुड़ी हुई है तो ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी की जानिब भी जो अट्रैक्ट करती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उनकी जो मिडिल फिंगर आ रही है सैटर्न की, ये भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सीधी और काफ़ी स्ट्रेट है। जब ये इतनी अच्छी होती है इंसान को डेप्थ एनालिटिकल बनाती है, चीज़ों को देखने वाला, सोचने वाला और समझने वाला पर्सन बनाती है। उसके साथ साथ अगर देखें जो सन की फिंगर है इनकी, वो भी आपको काफ़ी अच्छी नजर आ रही है, इक्वल टू जुपिटर नजर आ रही है। तो इंसान जो होता है लीडरशिप क्वालिटीज के साथ साथ जो टीम वर्क होता है वो बड़े बेहतर अंदाज में करता है, लोगों को साथ लेके चलने वाला काम बड़े अच्छे अंदाज में करता है। यानी जो इंसान जो होता है मिलजुल के करने वाले काम होते हैं वो बड़े बेहतर अंदाज में परफॉर्म करता है। उसके अलावा इंसान को रिस्क टेकर बनाती है, रिस्क टेकर के साथ साथ ये इंसान को हिम्मत वाला पर्सन भी बनाती है। जेब के अंदर 50,000 भी हो तो उसका पर्सन समटाइम जो है वो लाख रुपये कर्ज लेने से भी भागता नहीं है। अलबत्ता ये इनके दरमियान थोड़ा सा गैप है। जब ये थोड़ा सा गैप बंदा तो उसका पर्सन जो होता है उसको घूमना फिरना पसंद होता है। एक बंधन में इस तरह का पर्सन जो है वो बंद रहना पसंद नहीं करता, वो चाहता है कि वो घूमता फिरता रहे। यानी इस तरह का पर्सन जो होता है वो ट्रैवल को पसंद करता है बहुत ज्यादा। इस तरह के पर्सन के ऊपर ये आप अगर जिम्मेदारियां या जिम्मेदारी के अंदर ठीक वर्ड नहीं होगा, ये इस तरह के पर्सन को आप एक बंधन में बांध के रखेंगे तो दूसरा का पर्सन जो हैप्पीनेस को फील नहीं करता, यानी आजादी इस तरह के पर्सन को वो लाइक करता है। उसके साथ अगर आप मर्की की फिंगर देखते हैं तो अच्छी खासी ऊपर तक आ रही है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स देती है, इंसान को एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनाती है, अपनी बातों को इंसान बड़े जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट करने वाला होता है। उसके अलावा जब इसमें गैप होता है तो ये इंसान को क्रिएटिव बनाती है, आइडिया इंसान के अपने होते हैं, इंसान एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होता है, दिमाग से जुड़े हुए जितने काम होते हैं उनको बड़े बेहतर अंदाज में करता है। डॉक्यूमेंटेशन, अरेंजिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, एजुकेशन, ये डीलिंग का काम हो गया अपनी। उस तरह का पर्सन अपनी बातों से सामने वाले बंदे को मुतमिन करता है, यानी अच्छी चीज़ है। जब मर्की अच्छा होता है तो इंसान का माइंड और कम्युनिकेशन स्किल यानी बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। आज के दौर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत बड़ी ज़रूरी है किसी भी काम के अंदर। तो ये अच्छा है इनके पाम के ओवरऑल जो एनालिसिस जो बन रहा है, ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन। अलबत्ता इसमें एक चीज़ और मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि इनके पाम के ऊपर ये पैटर्न बन रहा है। सारे जो माउंट्स ऊपर वाले उनको तरतीब बड़ी अच्छी लगी हुई। जब ये ऐसे 3 माउंट्स की तरतीब इतनी अच्छी लगती है तो ये भी बड़ा अच्छा साइन होता है किसी भी पर्सन के लिए। ये आप कह सकते हैं कि इस तरह के पर्सन को यानी जब ये कंडीशन बनती है, ऊपर वाले 4 माउंट्स काफ़ी बड़े होते हैं, इनको काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है, ये एक बड़ी अच्छी साइन है। किस तरह का जो पर्सन होता है फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर लगातार मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटी इस तरह के पर्सन के पास जो भाग भाग कर आती हैं और आती रहती हैं लगातार ज़िंदगी के अंदर। ये एक बड़ा अच्छा साइन है इनके पाम के ऊपर। उसके अलावा भी जब ये ऐसे पैटर्न बनता है तो ये भी खुशबख्ती का अलामत और एक लकी साइन है। सबसे पहले अगर माउंट ऑफ जुपिटर को देखते हैं तो अच्छा खासा आपको भरा हुआ नजर आ रहा है। जब माउंट ऑफ जुपिटर इतना ऊपर तक होता है तो एक तो ये इंसान को कह सकते हैं कि फूड लवर बनाता है इंसान को, जबकि फिंगर भी थोड़ी सी मोटी तो ये भी इंसान को फूड लवर की तरफ लेकर जाती है। उसके अलावा इंसान को ऑथोरिटी पोस्ट का मालिक बनाती है, इंसान को हाई पोस्ट के ऊपर लेकर जाती है, अथॉरिटी पावर देती है, हाथ के नीचे काम करने वाले लोग रहते हैं, रुपये पैसे में इंसान ग्रोथ करता है, मुआशरे के अंदर अच्छा इंसान स्टेटस पाता है। इन तमाम चीज़ों के लिहाज से यानी जो ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड चीज़ होती है उन सब में इंसान को बेनिफिट मिलता है।
इंसान के किरदार को मजबूत करता है। यानी जुपिटर अच्छे तो सब कुछ अच्छे, इंसान जिंदगी में बड़ी अच्छी और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ करता है। सो इनके पाम के ऊपर जो माउंट ऑफ जुपिटर है वो काफ़ी अच्छा है। माउंट ऑफ सैटर्न भी इनके पाम के ऊपर जय के ऊपर बैठा हुआ है, उसके ऊपर ट्राइडेंट भी एक बना हुआ है। कर सकते मैं वो दूसरी इंक वाली पिक्चर में जाऊँगा उस वक्त इसको देखूंगा। माउंट ऑफ सैटर्न भी बड़ा बैलेंस है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ से उठा हुआ है। जब यहाँ से उठता है तो उसका पर्सन को सुबह उठने में कुछ प्रॉब्लम होती है, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंसान को सुस्त करता है, और उस तरह का पर्सन जैसे ही सुबह उठता है उससे उठा नहीं जाता। और उसके अलावा ये इंसान को लूप ऑफ सीरियसनेस बनता है, तो ये इंसान को सीरियस नेचर का मालिक बनाता है, इंसान जिंदगी में सीरियस गोल रखता है। माउंट ऑफ सन इनके पाम के ऊपर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, उसको स्पेस काफ़ी अच्छी मिली हुई है, तो ये एक अच्छा साइन है। सन लाइन भी इसके ऊपर बेहतर है, उस तरह का पर्सन जो होता है वो ठीक होता है। रुपये पैसे का जो डायरेक्टली रिलेशन होता है वो भी सन माउंट से देखा जाता है। उसके बाद अगर माउंट ऑफ मर्की देखें तो उनके पाम के ऊपर अच्छा बना हुआ, साइड से उठा हुआ, उस तरह का पर्सन जो होता है वो जो भी काम करता है चाहता है उसको एप्रिसिएशन मिले, एक नाम बने उसको उस फील्ड के अंदर। माउंट ऑफ मर्की के ऊपर आपको कुछ खड़ी लाइनें नजर आ रही हैं ऐसे, एक तो ये इंसान को लिक्विड कैश देती हैं, उसके अलावा इंसान को हीलर बनाती हैं, ये बड़ा अच्छा साइन होता है। ये रुपया पैसा भी इंसान को लिक्विड कैश में देती हैं। उसके बाद देखें तो माउंट ऑफ मार्स जो है वो थोड़ा सा नरम है। जब माउंट ऑफ मार्स थोड़ा सा नरम होता है तो उसका का पर्सन होता है वो डेस्कटॉप का काम जो होता है वो बेहतर अंदाज में करता है। ये ऐसा काम जिसमें बैठ के करने वाला काम हो, जिसमें ज़्यादा भाग दौड़ का काम इसका का पर्सन जब वो नहीं कर पाता, क्योंकि बॉडी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी जो होती है वो कम होती है। अगर बहुत ज़्यादा फील्ड के अंदर को भागने वाला काम दे देंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा करना। अलबत्ता 30 to 40% फील्ड के अंदर कोई काम है, फील्ड के साथ मिलजुल के करने वाला काम है, उसमें अगर थोड़ा सा भागने दौड़ने का काम आ जाए तो वो ठीक है। लेकिन इसका का पर्सन जो होता है वो लगातार भागने वाला काम नहीं कर पाता। डेस्कटॉप के काम करने के लिए इसका का पर्सन जो होता है वो मौजूद रहता है। उसके बाद अगर आप देखें इनके पाम के ऊपर अपर मार्स भी अच्छा बना हुआ है इनके पाम के ऊपर। अलबत्ता जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो माउंट ऑफ मून के ऊपर नजर आ रही है। सबसे पहले तो ये जब लाइन ऐसे चलती तो ये इंसान को जो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि इस तरह के पर्सन जो होता है उसके आप कह सकते हैं कि इस तरह के पर्सन को सुकून नहीं आता, ना मेंटली ना फिजिकली। इस तरह का पर्सन जब ओवर थिंकिंग के अंदर फंस जाता है, वो दुनिया के जिस भी कोने में चल जाए उसको सुकून नहीं आता, अजीब गरीब किस्म की एक अंदर एक बेचैनी रहती है। यानी ये एक प्रॉब्लमेटिक साइन है। उसके बाद इंसान के पास जो है वो कह सकते हैं कि फ्रेश अपॉर्चुनिटी है, जिस पर्सन को काम करता है उसमें फ्रेश क्लाइंट के आने में, ये फ्रेश अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में जो एक प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जब ये पूरे का पूरा एलिमेंट खराब होता है, क्योंकि इनके पाम को पूरे का पूरा जो मून एलिमेंट है वो खराब है, इसको वाटर एलिमेंट कहते हैं आप। यानी इससे देखा जाए तो घर की नॉर्थ डायरेक्शन भी जो है वो भी खराब होना शुरू हो जाती है। सो मून इनके पाम के ऊपर जो डिस्टर्ब है। उसके अलावा अगर माइंड लाइन और हार्ट लाइन को देखें तो वो भी उलझी हुई है, दोनों के दरमियान गैप बड़ा कम है। तो उसका पर्सन जो होता है वो सोचों में फंस जाता है, मेंटल और दिमाग दोनों में फंस जाता है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। उसको दिल और दिमाग के दरमियान इसका पर्सन जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाता, यानी सोचों में बड़े बुरे तरीके से फंस जाता है। ये इंसान को ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है, ये इंसान को फंसा देती है और बांध देती है जब ये कंडीशन बनती है। ये कुछ थोड़ा सा जो है एक माइनस एलिमेंट बना हुआ है इनके पाम के ऊपर। अलबत्ता एक चीज़ इसमें और देखने वाली है, माउंट ऑफ वीनस इनके पाम के ऊपर बहुत ज़्यादा उठा हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो बेहतर ही है इनके पाम के ऊपर माउंट ऑफ वीनस। उसके ऊपर कुछ अच्छी खड़ी लाइनें भी हैं, वो भी बेहतर है। कैसे वक्त मैं दूसरी पिक में जाऊंगा कलर वाली तो उसमें देखूंगा। अलबत्ता कैरियर के लिहाज से देखें तो ये मिडल का जो चूड़ी बनी हुई है वो बड़ी अच्छी बनी। जब ये इतनी अच्छी बनती तो ये इंसान को रुपया पैसा जो वो लगातार देती है, उसके लिहाज से ये बड़ी अच्छी, कैरियर के लिहाज से ये बड़ी अच्छी है। ये एक बड़ा अच्छा साइन है इनके पाम के ऊपर। जबकि देखा जाए तो तीसरी चूड़ी में आपको जो है वो ब्रेक नजर आ रहा है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन जो बनता है इंसान की सेक्स लाइफ के साथ बनता है या इंसान की मैरिड लाइफ के साथ बनता है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं जब ये रिंग टूट जाता है। अलबत्ता फाउंडेशन से जो दो रिंग हैं वो अच्छे बने हुए हैं इनके पाम के ऊपर। उसके बाद अगर आप देखते हैं इनके पाम के ऊपर अंगूठा भी जो है वो आपको मीडियम साइज का नजर आता है, एक बेहतर अंगूठा नजर आता है। जब अंगूठा ऐसे ऊपर से थोड़ा सा बारीक होता है तो इंसान फोकस होता है, अपने गोल के पीछे जाने वाला होता है। जिसमें अलबत्ता एक बुद्धा आई भी बनी हुई है, लेकिन ये यहाँ से थोड़ी सी ओपन है। अगर ये ऐसे पूरी कंप्लीट हो जाती तो ये भी अच्छी इंसान को रुपया पैसा देती है, विजडम देती है, समझ बूझ देती है, स्पिरिचुअलिटी इंसान को उसके अंदर डेवलप करती है। उसके अलावा इंसान को नॉलेज वगैरह देती है, एक अच्छा साइन है। सिक्स सेंस को बड़ा ऊपर तक लेकर जाती है। उसके ऊपर जब ये ऐसे ये लाइन चलती है, जब पूरे ये कंप्लीट होती है तो ये भी महालक्ष्मी योग बनती है, बन जाता है। तो उसका पर्सन जो होता है वो आराम से बड़ा जो 5-7 करोड़ का बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी में मालिक बन जाता है जब ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये अच्छा खुशबख्ती का साइन होता है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। और पता रति रेखा भी इनके पाम के ऊपर डिस्टर्ब है, जब ये कंडीशन में चलती तो ये भी कुछ प्रॉब्लम देती है इंसान को। अलबत्ता विल पावर का इनका एरिया ठीक है, लेकिन लॉजिक एरिया आप देखें तो उसमें कुछ ये लाइनें चल रही हैं। जब ये ऐसे लाइनें चलती हैं इसके ऊपर तो ये प्रॉब्लम का साइन बनाती है, इंसान लॉजिक के अंदर फंस जाता है, ओवर थिंकिंग के अंदर जो इस तरह का पर्सन फंस जाता है। फिर ये कंडीशन बनती है कि इस तरह का पर्सन जो समटाइम इस तरह का पर्सन सोचता रहता है, काम नहीं करता, और समटाइम काम पहले कर लेता और सोचता बाद में। एक ये भी आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम का साइन आता है। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर माइंड लाइन को देखते हैं, एक तो ये इस चीज़ को बताती है कि इस तरह का पर्सन थोड़ा सा लेट मैच्योर होता है। ऑलमोस्ट जो है वो 24-25 की एज के अंदर इस तरह का पर्सन जाकर वो मैच्योर होता है, क्योंकि ये बड़ी एक साथ तक मिली हुई है। तो ये यानी कि आप कह सकते हैं किसी हद तक जो है वो प्रॉब्लमेटिक साइन बनता है।
या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि ये कंडीशन बनती है, तो ये एक सिमिलर लाइन की कंडीशन बन जाती है। इस तरह का पर्सन मेंटली तो बड़ा तेज होता है, लेकिन इस तरह का पर्सन का समझ लें कि दिमाग और दिल जो है वो थोड़ा सा उलझा होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी उलझन की कंडीशन बनती है। जब ये कंडीशन बनती है तो इस तरह का पर्सन जो है वो थोड़ा सा उलझ जाता है, यानी दो इमोशन एक साथ चल रहे होते हैं, माइंड भी और दिल भी, यानी लॉजिक और आप कह सकते हैं कि इमोशंस एक साथ जब चलते हैं तो इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। अब इसमें कंडीशन ये है, ये मैंने मोस्टली जिस पर्सन के पाम के ऊपर देखी है उसके साथ कुछ 2-3 प्रॉब्लम देखने में आई हैं। एक प्रॉब्लम तो ये देखने में आई कि पर्सन को डीएनए से मुतल्लिक़ कोई ना कोई बीमारी जो जिंदगी के अंदर लाजमी होती है, जिसको बोन मैरो वगैरह कहते हैं। सो अगर इस तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह कभी भी देखने में मिलती है तो जो फौरी है उसको आप जो है वो चेकअप में लेके आए। उसके अलावा ये हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और सिमिलर लाइन वाले जो होते हैं उनके घर के आसपास जो है, जो उनके घर के अंदर जो कोई ना कोई मैंने आग वगैरह भी लगती देखी है, इस तरह के पर्सन को आप कह सकते हैं कि करंट वगैरह भी लग जाता है, या कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि एक आदि जो कुछ ना कुछ चीज़ जो होती है वो लाजमी तौर के अंदर जिंदगी के अंदर आती है। और करंट भी लगता है तो बड़ा हैवी झटका लगता है। अब इसमें एक चीज़ और भी है इनकी पाम के ऊपर, अगर आप देखते हैं तकरीबन आप कह सकते हैं कि 33 की एज तक भी आप कह सकते हैं ये थोड़ी सी खिंची हुई है इनके पाम के ऊपर, यानी ये कह सकते हैं कि इनकी लाइफ लाइन। उसके बाद ये बाहर को तो खुल रही है, लेकिन उसके बाद देखें तो इसका थोड़ा सा आप ये एरिया देखें तो एक तो ये ज़रा सीधी है काफ़ी ज़्यादा, इसको ऐसे गुलाईदार में लेना चाहिए था। ये इंसान को फिर उस तरह से उस लेवल की सक्सेस नहीं देती। प्लस जब ये ऐसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डार्क होती है, ब्लैकिश फॉर्म के अंदर आती है, तो ये इंसान की हेल्थ जो उसको डिस्टर्ब कर देती है, हेल्थ इंसान की जो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। ये इसमें एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट आ जाता है जब ये कंडीशन बनती है। तो उसके अलावा भी आप देखें तो ये इंसान को हार्ट से मुतल्लिक़ है, यानी जब हार्ट लाइन भी आप देखें थोड़ी सी इस तरह से देखने में नज़र आती है, और ये यहाँ से भी ये थोड़ी सी ब्लैक होती है, स्पॉट पड़ते हैं, तो आप कह सकते हैं हार्ट से मुतल्लिक़ इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और हेल्थ इंसान की जो स्ट्रगल करती है, और इंसान उस तरह से ग्रोथ नहीं करता जब ये साइन बनता है। ये थोड़ी सी डिस्टर्ब है इनके पाम के ऊपर। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ से भी जब ये ऐसे चलती तो उस तरह के पर्सन को कोई ना कोई एडिक्शन या कोई भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जो उस तरह के पर्सन की हेल्थ को जो डिस्टर्ब करे। किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा एडिक्शन की हद तक नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा जब ये साइन बनता है उस तरह का पर्सन जो अकेला रहना पसंद करता है, इस तरह के पर्सन को अकेला रहना जो अच्छा लगता है, इस तरह का पर्सन वो अकेला रहना जो वो लाइक करता है। वक्त के साथ साथ इस तरह का पर्सन सिलेक्टिव लोगों से मिलता है और तनाई पसंद हो जाता है। बाकी अब मैं इनके पाम को जो देखता हूँ इंक वाली पिक्चर के अंदर कि कौन कौन से फाइन साइंस हैं इनके पाम के ऊपर। अब अगर आप इंक वाली पिक्चर के अंदर इनका पाम देखते हैं, सबसे पहले तो आप इसके ऊपर भी देखें तो मजीद इनके पाम के ऊपर आपको माउंट्स क्लियर नजर आ रहे हैं कि माउंट्स कितने वेल पैल्ड हैं और कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं इनके पाम के ऊपर। माउंट ऑफ वीनस बड़ा अच्छा बना हुआ है, माउंट ऑफ जुपिटर बड़ा अच्छा है, माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर बड़ा बैलेंस है, माउंट ऑफ सन बड़ा अच्छा बना हुआ है, माउंट ऑफ मरकरी भी आपको बहुत खूबसूरत बना हुआ नजर आता है। जब ये 5 आपको माउंट्स अपने मेवर के ऊपर बैठे हुए और बड़े ज़बरदस्त डेवलप नजर आते हैं तो ये भी एक राजयोग बनाते हैं। इंसान जिसको अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त जो स्टेटस वगैरह हासिल करता है और बड़ी ज़बरदस्त इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ पाता है, यानी कि राजयोग बना हुआ है इनके पाम के ऊपर। उसके बाद अगर आप इनके पाम को देखते हैं सबसे पहले माउंट ऑफ जुपिटर के तो स्पेस बड़ी अच्छी ली हुई है। उसके अलावा ये इसके ऊपर ये खड़ी लाइनें नजर आ रही हैं। जब ये खड़ी लाइनें नजर आती हैं तो ये इंसान को एम्बिशियस नेचर का मालिक बनाती हैं। इंसान जो है वो कंटिन्यू अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ करता है। ये इंसान को सक्सेस देने वाली लाइनें होती हैं। और एक लाइन ये ऐसे जा रही तो इंसान एम्बिशियस नेचर के मालिक होता है और यंग एज इंसान जो होता है वो लगा रहता है आपका। ये यंग एज तो ना भी कहें, आप इस तरह कह सकते हैं किस तरह का पर्सन होता है किसी न किसी काम के अंदर जो वो लगा रहता है, टिक के नहीं बैठता इस तरह का पर्सन। उसके अलावा देखें यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ तो ये इंसान को एक पर्सनल प्रॉपर्टी देता है, प्रोटेक्शन देता है, नॉलेज देता है। इसके बाद एक छोटा और बना तो इंसान को 2 प्रॉपर्टियाँ देता है, ये इतना अच्छा साइन होता है। उसके अलावा ये 832 के अंदर इंसान को कह सकते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी देता है, 836 के अंदर जो इंसान को ग्रोथ देता है। उसके अलावा ये देखें यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ था, ये इंसान को हाई ऑथोरिटी पोस्ट देता है, ये इंसान को ऊपर की यानी कि पोजीशन जो उसके ऊपर लेकर जाता है। बड़ा अच्छा साइन होता है ये, बड़े कम हाथों पर आपको इतना खूबसूरत साइन देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर आप इनके पाम को माउंट ऑफ सैटर्न देखें तो उसके ऊपर आपको ये देखें ये कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है, तो ये भी बड़ा अच्छा साइन है। उसके साथ ये देखें यहाँ पे ये फिश साइन बड़ा हुआ है। जब ये साइन बनता है तो ये भी राजयोग होता है, ये इंसान के एक लग्जरी बुढ़ापे के बारे में दिखाता है। और ये समझ लें कि जब इस माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर ये ऐसे ट्राइडेंट की फॉर्म बनती है फिश साइन को मिला के, तो इंसान के पास रुपया पैसा यानी कि ये स्टार्ट से यंग ऐसी इंसान को जब ये साइन बनता है तो ये इंसान को रुपया पैसा जो वो देना शुरू कर देता है। ये इंसान को कंटिन्यू सक्सेस देता है, ये भी एक राजयोग होता है सैटर्न का। और रुपया पैसा इंसान के पास आता ही रहता है और ये इंसान को ओल्ड एज के अंदर भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देता है। और ये इंसान को बड़े यानी कि मुख्तलिफ ज़ाय से रुपया पैसा बहाने के साथ इंसान के पास आता है। ये इतना एक अच्छा साइन है, ये सैटर्न का राजयोग है। उसके अलावा अगर आप इनके पाम के ऊपर देखें 2 आपको नॉलेज लाइनें बनी नजर आ रही हैं, तो इंसान के पास जो डिफरेंट फील्ड का नॉलेज होता है, आप कह सकते हैं कि पर्सन के पास स्ट्रीट नॉलेज भी बड़ा अच्छा होता है। इस के पर्सन को बेवकूफ़ बनाना यानी कि आसान नहीं होता किसी पर्सन के लिए। इस तरह का पर्सन जो वो डिफरेंट फील्ड का नॉलेज रखता है और यानी इस तरह के पर्सन से लोग जो एडवाइस लेना पसंद करते हैं। कंसल्टेंट इस तरह के पर्सन आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, लोग इनसे एडवाइस वगैरह लेना अच्छा लगता है लोगों को और बड़ा बेसिक इनके पास अच्छा नॉलेज आपको देखने को मिलता है। सन के ऊपर जब ऐसे करके ये बॉक्स पड़ता है तो ये इंसान को मल्टीसिटी का काम देता है, ये बड़ा अच्छा साइन होता है।
उसके बाद अगर आप देखें तो माउंट ऑफ मर्की के ऊपर एक आपको खड़ी लाइन बड़ी सीधी नजर आ रही है। जब ये माउंट ऑफ मर्की के ऊपर ऐसे खड़ी और सीधी लाइन नजर आती है तो ये भी बड़ा अच्छा साइन होता है। आप कह सकते हैं कि इस तरह के पर्सन के पास मैंने देखा ज़िंदगी के अंदर लाखों रुपया लाजमी तौर के ऊपर आता है, लेकिन इससे माइनस पॉइंट ये होता है कि किसी इसमें कुछ स्पेसिफिक एज नहीं निकलती। किसी के पास मैंने 30 में आता देखा है, किसी के पास मैंने 35 में आता देखा है, किसी के पास मैंने 50 में आता देखा है, लेकिन आता कन्फर्म है। उसके अलावा जब ये ऐसे मर्की के ऊपर खड़ी लाइनें होती हैं तो इंसान फ्रेंडली नेचर का मालिक भी होता है। उसके अलावा यहाँ पे भी खड़ी अच्छी लाइन है तो ये इंसान को बड़ा अच्छा लिक्विड कैश देती है कि इंसान को खूबसूरत बनाती हैं। जब ये माउंट ऑफ मर्करी आपको इतना खूबसूरत और बड़ा नजर आता है तो ये इंसान को ब्यूटीफुल भी बहुत ज़्यादा बनाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत आपको जो फिश साइन पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखें ऐसे करके पूरा, जब ये ऐसे फिश साइन पड़ता है तो ये इंसान को लाखों रुपये माना इनकम देने का साइन भी होता है जब ये ऐसे पड़ता है तो। उसके अलावा ये ऊपर एक छोटा शॉर्ट भी पड़ा हुआ है, तो लाखों रुपये माना इनकम देने वाला इनकी पाम के ऊपर जो साइन है वो पड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा साइन होता है। ये इंसान को करोड़पति भी बनाता है। उसके अलावा यहाँ पे ये ट्रायंगल होता है तो इंसान की विश फुलफिलमेंट करवाता है। एक हार्डलाइन के साथ भी मिलकर एक फिश साइन अभी ये ऐसे बन रही है, थोड़ी सी ये इनकम्प्लीट है, ये भी पूरी हो जाती तो ये भी बड़ा अच्छा साइन है। तो लाखों रुपये इनकम देने वाले साइन इनकी पाम के ऊपर जो वो मौजूद हैं। उसके अलावा देखें तो ये भी ऐसे ट्राइडेंट टाइप की फॉर्म बना रहा है, अभी इसने कंप्लीट नहीं की। अगर ये बन जाता तो ये भी बड़ा अच्छा साइन होता है। अलबत्ता एक चीज़ है कि हार्डलाइन अगर आप इनकी देखते हैं ब्रांचेस भी निकाल रही है तो ये भी इंसान को फ्लर्टी नेचर का मालिक बनाती है। एक बड़ी फोकस इनकी हार्डलाइन है यहाँ तक, और माउंट ऑफ सैटर्न पे एंड करती है। तो इंसान बड़ा मनी माइंडेड होता है, रुपया पैसा इस तरह के पर्सन के लिए बड़ा मैटर करता है। इंसान अपना रुपया पैसा किसी को देता नहीं है, और ऐसा पर्सन बड़ा मनी माइंडेड होता है, रुपया पैसा कमाता भी, उसको ख्वाहिशात भी बड़ी होती हैं रुपया पैसा कमाने की। इंसान के अंदर रुपया पैसा कमाने की लस्ट और लालच भी काफ़ी ज़्यादा देखने में आती है। रुपया पैसा बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है इस तरह के पर्सन के लिए। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो कुछ ब्रांचेस जो हैं वो नीचे गिर रही हैं। हार्डलाइन से जब ऐसे करके कुछ ब्रांचेस नीचे गिरती हैं तो ये भी आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी, यानी आप कह सकते हैं कि डेंजरस सी कंडीशन बनती है। ये देखिए इस एज के अंदर स्पेसिफिकली आके साथ में ये फेड लाइन भी ऐसी खुल रही है। जब ये कंडीशन बनता है तो इंसान के साथ फ्रॉड हो जाता है। ये इंसान का किसी की इन्वेस्टमेंट या किसी का रुपया पैसा जो वो डुबो देता है। ये कंडीशन बन रही है 38 साल की एज के आसपास। खैर ये तो वक्त इनके पाम से भी गुजर चुका है, लेकिन ये कंडीशन डेंजरस होती है इंसान के साथ, यानी कि कोई ना कोई फ्रॉड वगैरह देखने को हो जाता है। अलबत्ता लाइफलाइन ने काफ़ी बड़ा एरिया लिया हुआ है। जब ये इतना बड़ा एरिया लेती है, अलबत्ता ये गोल नहीं है लेकिन फिर भी इसने एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा लिया हुआ। जब ये इतना बड़ा एरिया लेती है तो ये बड़ा अच्छा साइन होता है। इंसान को आप कह सकते हैं कि इस तरह के पर्सन का आप कह सकते हैं लाइफ स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा बेनिफिशियल, बड़ा ज़बरदस्त इस तरह के पर्सन को ज़िंदगी के अंदर लाइफ स्टाइल मिलता है। अब देखें यहाँ पे ये लाइनें तो ये भी इंसान की लग्जरी को शो करती हैं। उसके अलावा जब ये ऐसे लाइनें चलती हैं और यहाँ से भी जब ये ऐसे मर्की के ऊपर भी लाइनें काटती हैं तो ये इंसान को ऑनलाइन इनकम वगैरह भी अच्छी देती हैं। बिटकॉइन की होगी, ये जहाँ पे मनी का एक्सचेंज तेज़ी से चलता है वहाँ पे इंसान की लक बड़ी अच्छी काम करती है। जैसे ऑनलाइन पेज वगैरह हो गया, कोई ऑनलाइन कंसल्टेंसी होगी, इनमें इस तरह का पर्सन काफ़ी अच्छा रहता है। ये काम हाथों पे होती है इंसान की, यानी कि लक को शो करती है। इसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह हो गई, या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जैसे ये जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं, कंफर्ट लाइन बनी हुई है, सो इंसान की ज़िंदगी बड़ी कंफर्टेबल रहती है। उसके अलावा अगर आप देखें 2 गाड़ियों की लाइनें बनी हुई हैं, सो 2-2 गाड़ियाँ इनको ज़िंदगी के अंदर मिलेंगी या इनकी यूजेज में आएंगी। इसके अलावा अगर आप इनकी पाम को देखते हैं तो माइंड लाइन में आपको एक उलझाव नजर आता है। जब ये माइंड लाइन ऐसे जिगजैगी, एक तो ये चल बड़ी, आप देखें लेट चल रही है। इस तरह का पर्सन जो है वो थोड़ा सा लेट मैच्योर होता है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि लेट डिसीजन लेने वाला होता है। यकदम इस तरह का पर्सन जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाता। और उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें ये कंडीशन बनती है वेवीसी। जब ये वेवीसी बनती है तो इंसान जो है वो अक्सर फंस जाता है इमोशंस के अंदर आके। ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एक डेंजरस कंडीशन बनती है। और जब इसमें थोड़ा सा गैप कम होता है इंसान को नज़र बड़ी जल्दी लगती है। अब अगर देखते हैं आप इनकी पाम को, लक लाइन को, तो स्टार्टिंग से आपको इनके पाम के ऊपर कोई लक लाइन जो वो स्टेबल नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता एक चीज़ जो साइन बताती है, ये साइन, ये ऐसे करके जब फिश साइन पड़ती है किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर, ये देखें जब इस एरिया के ऊपर आके, मून माउंट के ऊपर आके जब ये ऐसे करके फिश साइन पड़ता है, ये आपको पूरा एक फिश साइन पड़ता हुआ नज़र आ रहा है इनके पाम के ऊपर ये करके, और ये टच कर रहा है लाइफ लाइन को।
जब ये कंडीशन बढ़ती है इस तरह के पर्सन के पाम के ऊपर, साथ में देखें तो लक लाइन कोई अटैच, लक लाइन ऐसे चल रही है इसको मिला के, तो इस तरह का पर्सन जैसी फॉरेन जाता है तो इस तरह के पर्सन की जो वो किस्मत वगैरह खुल जाती है। ये एक फॉरेन लैंड से जुड़ा हुआ हाथ है। इस तरह का पर्सन जितना बैरून मुल्क का सफ़र करेगा, जितना सफ़र के अंदर रहेगा, जितना घूमे फिरेगा, और इस तरह का पर्सन डिफरेंट ममालिक के अंदर घूमता फिरता भी, और फॉरेन के अंदर जाकर इस तरह का पर्सन जॉब के लिए जाता है और वहाँ पर स्टे भी करता है, और जिस तरह के पर्सन की फॉरेन सेटलमेंट भी होती है क्योंकि इनके पाम के ऊपर लाइफ लाइन से लाइनें निकल रही हैं। ये चीज़ भी इंसान को फॉरेन सेटलमेंट करवाती है। लेकिन जब ये इस तरह का पर्सन जैसे ही पहला सफ़र करता है, जब बैरून मुल्क चला जाता है, उस तरह के पर्सन की किस्मत जो खुल जाती है। लिक्विड चीज़ों से जुड़ा हुआ इस तरह का पर्सन काम करे तो वो उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है। जैसे जूस का काम हो गया, इस तरह के कामों के अंदर इस तरह का पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है, या कोई भी जो लिक्विड आइटम्स होती हैं उनके अंदर इस तरह का पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है, वो उसके लिए बेनिफिशियल रहती है, वहाँ से फ़ायदा उठाता है। इस तरह का पर्सन, एक चीज़ और होती है कि इस तरह के पर्सन की सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। इस तरह का पर्सन हवाई बातें करता है वो ऑटोमेटिकली सच हो जाती हैं। डिटेक्टिव होता है इस तरह के पर्सन की, आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन, इस तरह का पर्सन सामने वाले पर्सन के बारे में कुछ देख के, कुछ जज करके 10 बातें कर देते तो वो 100% होती हैं। इस तरह के पर्सन की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है जजमेंट के अंदर, जजमेंट पावर इस तरह के पर्सन के अंदर बड़ी ज़बरदस्त होती है। डिटेक्टिव जैसी इस तरह के पर्सन की नेचर होती है, जैसे जासूसों जैसी आप कह सकते हैं। आर्मी से जुड़े हुए जो बंदे होते हैं उनकी यानी ऑब्जर्वेशन जो होती है, पुलिस वाले बंदे हो गए जो उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, उस तरह के लोगों जैसी इस तरह के पर्सन की ऑब्जर्वेशन होती है। और ये इंसान को जो मुख्तलिफ ममालिक में घुमाने का साइन भी होता है। सो एक चीज़ तो कन्फर्म है, आप जितना सफ़र करेंगे उतना रुपया पैसा आपके पास आएगा, और बैरून मुल्क जाके आपकी किस्मत खुलती है। ये चीज़ तो बड़ी क्लियर आपके पाम के ऊपर नज़र आ रही है। सो जितना आप सफ़र करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। अलबत्ता एक चीज़ और है कि जब ये लाइन ऐसे चलती तो ये इंसान को स्टमक से मुतल्लिका प्रॉब्लम देती है। इंसान को स्टमक से मुतल्लिका कोई ना कोई प्रॉब्लम जो वो लगी रहती है। अलबत्ता एक और बहुत बड़ा सुपर लग्जरी साइन इनके पाम के ऊपर नज़र आ रहा है। बहुत ही आपको कम हाथों पे ये साइन देखने को मिलेगा। ये रहा माउंट ऑफ वीनस, और माउंट ऑफ वीनस के ऊपर आपको ये देखें स्टार बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपको गिनती के अगर आप कुछ हाथ उठाएंगे तो उनमें आपको ये साइन देखने को मिलेगा। जब माउंट ऑफ वीनस के ऊपर इस कदर आपको स्टार देखने को मिलता है, खूबसूरत वीआईपी किस्म का स्टार, तो ये इंसान को लग्जरी लाइफ देता है। इस तरह का पर्सन बड़े बड़े होटल्स के अंदर स्टे करते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, लग्जरी होटल्स के अंदर इस तरह के पर्सन को स्टे करने का मौका मिलता है। बड़ी गाड़ियाँ, इंजॉयमेंट, बार बार इस तरह के पर्सन को आप कह सकते हैं इस तरह के पर्सन के एक स्पेसिफिक एज के बाद बार बार अफेयर्स भी चलते हैं इस तरह के पर्सन के। लेकिन इंसान को लग्जरी कपड़े खूबसूरत बनाता है, अच्छे कपड़े पहनना इंसान को अच्छा लगता है, अच्छी गाड़ियों में इंसान को घूमना अच्छा लगता है, बड़े बड़े होटल्स और महंगे महंगे होटल्स जिनको 5 स्टार होटल्स कहते हैं उनमें स्टे करना इंसान को अच्छा लगता है। यानी ये इतना बेनिफिशियल साइन होता है जब ये माउंट ऑफ वीनस के ऊपर जितना स्टार बनता है। ये बड़े काम आपको हाथों में देखने को मिलेगा। इस पर तो आपको दो देखने को मिल रहे हैं। ये छोटा है अपने कुव्वत के एतबार से, लेकर इनके पाम के ऊपर बना हुआ ये साइन भी। सो जो माउंट ऑफ वीनस आपका वो आपको लग्जरी कैटेगरी में जा रहा है। सो ये आपको बड़ी आप कह सकते हैं कि लग्जरी लाइफ देने वाला है। उसके बाद अगर आप देखें इनके पाम के ऊपर स्पेसिफिक अगर आप एज को निकालते हैं, अगर देख रहे हैं आप, ये देखिए इनके पाम के ऊपर, ये देखिए एक तो इनके पाम के ऊपर आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट जो 32 साल की एज के अंदर ये एक लाइन निकल रही है, ऐसे ट्रायंगल भी बना रही है। राहु के एरिया के अंदर ट्रायंगल बनती है तो ये इंसान को ग्रैंड राइज देती है, ये इंसान को बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है। इंसान एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, ये इंसान और ग्रोथ करता है। इसमें इंसान जो है समटाइम बाहर के ममालिक में चला जाता है। उसके अलावा इंसान ने वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो उसके लिए बेनिफिशियल होती है। जैसे इंसान को प्रॉपर्टी ज़मीन ले लेता है, वो आगे चल के फिर बड़ी महंगी बिकती है। राहु के टाइम पीरियड के ऊपर जब ये ट्रायंगल आता है तो ये इंसान को बड़ा राइज देता है अचानक से। ये भी एक राइज का निशान है। यानी ये बड़ा एक सुपर साइन आप कह सकते हैं किसी पर्सन के पाम के ऊपर। एक तो ये 32 साल की एज के अंदर आ रहा है, उसके साथ ही अगर आप देखें तो एक 36 की एज के अंदर भी ये एक साइन बन रहा है। इंसान को पर्सन प्रॉपर्टी वगैरह भी देता है। जब ये लाइन ऊपर निकलती है तो ये भी इंसान को यानी अब ग्रोथ देती है, कोई अपॉर्चुनिटी इंसान के पास चल कर आती है जिसको इंसान जो है वो ग्रैब करता है। तो ये दोनों के पाम को बड़ी क्लियर आपको नजर आ रही हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं इनके पाम के ऊपर, एक तो ये मैंने आपको जैसे बता दिया कि एक 22 साल एक जो मैंने इनके पाम के ऊपर आपको 32 साल में निकाल के दी अपॉर्चुनिटी, 32 साल के बाद अगर एक 36 साल की एज में निकलती है उसके एग्जैक्ट 2 साल बाद, उसके बाद अगर आप देखते हैं इनके पाम के ऊपर जो मौजूदा इनके पाम के ऊपर कंडीशन चल रही है, इस वक्त इनकी एज जो है वो 45 साल चल रही है। 45 साल से अगर आप देखते हैं तो एग्जैक्ट जो 46वां साल चल रहा है वहाँ पे इनके पास यानी कि किसी दूसरे ममालिक में जाने के ये एक ट्रैवल का जो इनके पाम के ऊपर एक लाइफ लाइन से साइन नहीं कर रहा है। तो बड़ी एक क्लियर जो इनके पाम के ऊपर आपको ट्रैवल का इंडिकेशन नजर आ रहा है। अलबत्ता अगर आप लक लाइन को भी देखते हैं, कुछ स्टार से उसमें कुव्वत आपको नजर नहीं आ रही। ये देखें, अलबत्ता ये यहां पे आ रही है, जैसे ये यहां से खत्म हो रही है, क्योंकि देखें पीछे इसमें कोई कुव्वत नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन जैसे ये 40 के अंदर जा रही है, अब आप 40 देखें तो बड़ी सीधी और स्ट्रेट इनके पाम के ऊपर जो इनकी
ये लाइन आपको चलती हुई नजर आ रही है, लक लाइन। जब ये ऐसे 40 ऊपर चलती है, इतनी स्टेट और खाना माल में दाखिल होती है, एक तो ये इंसान को अथॉरिटी देती है, पावर देती है, रुपया पैसा देती है, लगातार इंसान की जो किस्मत होती है उसका साथ देती है, यानी इनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल है। यानी आप कह सकते हैं टाइम पीरियड चल रहा है जो 40 की एज से चल रहा है, इसको गोल्डन टाइम पीरियड कहते हैं, और ये 51 की एज तक चल रहा है। तो ये आपके लिए बड़े गोल्डन आप कह सकते हैं कि 11 साल है, इनमें आप जितना रुपया पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं करें, जितना आपको यानी कि अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, रुपया पैसा बना सकते हैं, बनाएं, उसको यूज़ करें, इस वक्त को अपने हक में आप लेके चलें। ये आपके लिए यानी कि गोल्डन टाइम पीरियड का जो एरा के मुतबादल रखता है। ये इतना बड़ा साइन है आपके पाम के ऊपर। इसमें देखें तो ये आपको एक अच्छा खासा बॉक्स पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, कुछ एरिया से जब ये पूरा हो जाता है तो ये भी इंसान को एक बड़ा घर देता है रहने के लिए। ये इतना अच्छा साइन होता है। अलबत्ता आप देखें तो 51 की एज के बाद यानी कोई 1-2 साल आपके टफ हैं, उसके बाद जब ये लाइन ऐसी घूमती है तो ये इंसान को बड़ा इंतजामी ओहदा देती है, इंसान को मैनेजमेंट से मुतल्लिका को बड़ी पोस्ट मिलती है, बड़े बड़े लोग हाई ऑथोरिटी पोस्ट के ऊपर होने वाले लोग इंसान के सर्कल में आते हैं। ये एक बड़ा साइन होता है, बड़े बड़े लोग आपके यानी कि सर्कल में आएंगे, हाई ऑथोरिटी पोस्ट रखने वाले लोग। सो आगे चल के देखें तो बड़ा यानी मैं जैसे आपको बताया, ये फिर तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो वो बनते हैं आपके। और जब ये ऐसी ये लाइन यहाँ से घूमती तो इस तरह के बच्चों के, इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो फ़ॉरेन में सेट होते हैं और फ़ॉरेन में जो भी आना जाना लगा रहता है। अलबत्ता जैसे कि एक तो 46 की एज के अंदर आपका ट्रैवल आ रहा है, ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा 46 की एज के अंदर ट्रैवल करने की। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें आपके पाम के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी के साइन भी बने हुए हैं आपके पाम के ऊपर। पहले तो एक देखें तो थोड़ा सा ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो तो ये भी इंसान को स्पिरिचुअलिटी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, उसमें इंसान का इंटरेस्ट पैदा होता है, इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करता है पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को, यानी कि रूहानियत से मुतल्लिका जो काम होते हैं उनमें इंसान को जो कशिश पैदा होती है और इंसान का दिल जो है वो इस तरफ जो है वो खिंचता है। अलबत्ता जब यहाँ पे ऐसे करके एक बॉक्स पड़ता है तो ये भी इंसान को जो वो प्रॉपर्टी वगैरह देता है। उसके अलावा देखें तो ये भी एक साइन पड़ रहा है, तो ये भी इंसान की विश फुलफिल करवाता है और ये इंसान को जो वो तरक्की देता है, काफ़ी अच्छा साइन है। एक साइन और पड़ रहा है ऐसे करके, ये भी काफ़ी अच्छा साइन होता है, ये ग्रेड बनता है, ये भी इंसान को रुपया पैसा देता है। उसके अलावा जब ये साइन बढ़ता है तो ये इंसान के ऑफिस वगैरह बनाता है, ये इंसान की वर्कशॉप, ये जब ये साइन बनता है, इस तरह के पर्सन के 2 ऑफिस बन जाते हैं, इस तरह का पर्सन अपनी 2 वर्कशॉप बना लेता है। ये 2 काम इस तरह का पर्सन जो करता है, 2-3 जगह, जैसे कोई पर्सन अपना डेयरी फार्म बना लेता है, या कोई पर्सन जो आप कह सकते हैं कि अपने को वर्कशॉप बना लेता है, इस तरह करके ये इंसान के 2 ऑफिस होते हैं। तो ये भी आपके लिए बड़ा एक बेनिफिशियल साइन है जब ये साइन भी बना हुआ है आपके पाम के ऊपर। उसके अलावा जब ये ट्रायंगल बनता है तो ये भी इंसान को जो फ़ॉरन से जो फ़ायदा वगैरह करवाता है। सो फ़ॉरन से फ़ायदे के आपके पाम के ऊपर जो वो काफ़ी साइन है। अलबत्ता उसके बाद अगर आप देखें आपके पाम के ऊपर मनी ट्रायंगल में कुछ थोड़ा सा आप देखें तो ओपन है। सो रुपया पैसा थोड़ा सा इंसान के पास जो वो कम स्टे करता है, इसलिए अगर आपके पास रुपया पैसा आता है तो आप एक काम करें कि जल्दी से आप उसको जो इन्वेस्ट कर दें अपने पास रखने की बजाय। तो ये भी यहाँ पे भी कुछ बॉक्स पड़ रहा है, तो ये भी इंसान को प्रॉपर्टी देते हैं। जब मार्स के ऊपर इस तरह से साइन पड़ता है तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। उसके अलावा अलबत्ता इस पर कुछ क्रॉसेस वगैरह भी, जब ये क्रॉस आते हैं तो ये इंसान को जो आप कह सकते हैं थोड़ी सी जो ओवर थिंकिंग करवाते हैं। यहाँ पे भी एक हल्का सा कमज़ोर स्टार है, कोई पूरा स्टार नहीं, तो ये भी इंसान को राइज वगैरह देता है 48 की एज के बाद। जैसे कि मैंने को बताया कि एज 46 के अंदर जो आपके ट्रैवल तो आ रहा है, लेकिन ये जो सिर्फ ये शॉर्ट टर्म ट्रिप की हद तक ही आपका जो ट्रैवल, अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये लाइन तो नहीं कर रही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ही आप कह सकते हैं इस ट्रैवल को दिखाती है। अलबत्ता जो एग्जैक्ट आपका जो ट्रैवल बनता है, जिसको प्रॉपर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ट्रैवल बनता है आपके पाम के ऊपर, वो एग्जैक्ट बन रहा है 48 की एज के अंदर। ये आपका 48 की एज के अंदर जो है ये आपको जब ये लाइन ऐसे निकलेगी, ये ऐसे मून माउंट की तरफ जाएगी, तो ये आपकी परमानेंट जो है वो सेटलमेंट करवा देगी एज 48 की एज के अंदर। ये किसी मुल्क के अंदर इंसान को बड़ा ट्रैवल करवाती है, परमानेंट सेटलमेंट करवा देती है। और उससे आगे आप कह सकते हैं कि एज 60 के ऊपर जाके जो आप एक बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह भी बनाएंगे, एक बड़ी प्रॉपर्टी बनाने का भी साइन आपके पाम के ऊपर उसके बाद मौजूद है। और उसके बाद ये आपकी परमानेंट, ये आपको PR मिल जाएगी, और परमानेंट यानी आपके डिफरेंट ममालिक के अंदर वो जो आना जाना जो है वो लगा रहेगा। ये आपकी सेटलमेंट जो है वो कन्फर्म बेस के ऊपर करवा देगी। और यहाँ से अगर आप 48 की एज से देखें तो बड़ी यानी लक लाइन भी आपकी बड़ी बेहतर कंडीशन में जा रही है। जब इसको ऐसे काटती है तो ये इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करवाती है जब ये ऐसे निकलती है। उसके अलावा देखें हार्ट लाइन के एंड के ऊपर ट्राइडेंट बना तो उस तरह के पर्सन की दुआ में बड़ा असर होता है, और दुआ बड़ी लगती है इस तरह के पर्सन की जब ये कंडीशन बनती है।
और ये कंडीशन भी समटाइम जो लक लाइन का काम करती है तो ये भी इंसान को यानी बड़ा ऊपर लेकर जाने का काम करती है। अब इसमें एक कंडीशन और है कि यहाँ पर आके जब ये ऐसे फिश थैन बनती है ऐसे पूछ नुमा पूरी, तो ये इंसान के एक लग्जरी बुढ़ापे को दिखाती है और इंसान के जो बच्चे होते हैं वो अच्छे खासे जो सक्सेसफुल होते हैं और फॉरेन लैंड के अंदर जो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो सेटलमेंट अख्तियार करते हैं जब ये लाइन ऐसे निकलती है। सो आपका पाकिस्तान में आना जाना लगा रहेगा। अलबत्ता थोड़ी सी जब ये लाइन फूलती है तो ये आपकी हेल्थ जो है वो कुछ ना कुछ मुतासर करेगी, इसलिए आपको अच्छी डाइट ज़रूर लेनी चाहिए, वॉक वगैरह जो वो नॉर्मल वे से करनी चाहिए ताकि जो हेल्थ जो है वो आपकी बेहतर से बेहतर अंदाज में काम करे। हेल्थ के ऊपर आप ज़रूर काम करिएगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ तक अगर आप देखें तो यही 40 से पहले जो लक लाइन है उसमें कुव्वत नहीं है, वो चल रही है लेकिन उसमें कोई इतनी कोई खास पावर नहीं है। अब बताइए ऐसे बिज़नेस की लाइनें भी नहीं करी तो इंसान को बिज़नेस वगैरह भी करवाती हैं। जॉब के साथ साथ इंसान को साइड बिज़नेस वगैरह करना चाहिए तो वो भी करने के बड़े अच्छे साइन आपके पाम के ऊपर बने हुए हैं। अब बताइए जैसे लक लाइन में कुव्वत आ रही है वो आपकी मैंने बताया कि 40 के बाद ही आ रही है और आगे चल के यानी कि एक अच्छा आपका कैरियर एक अच्छा यानी कि मुस्तकबिल वगैरह जो बड़ा बेहतरीन नज़र आता है। बाकी अब मैं देख लेता हूँ आपके पाम के ऊपर साइड व्यू रिलेशनशिप को देखने के लिए। जबकि आप रिलेशनशिप को देखें तो एक ही लाइन बनी हुई है और लाइन बड़ी डीप है, बड़ी गाढ़ी है। जब भी इस तरह से डीप और बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन होती है तो ये बड़े ज़ोरों शोरों से इंसान की शादी का आगाज़ होता है, बड़ी इसमें प्यार मोहब्बत होती है, बड़ी अच्छी चलती है। लेकिन आप उसका एंडिंग पॉइंट देखें तो वो ये कंडीशन बन रही है, फॉर्क की कंडीशन बन रही है। सो ये इंसान की जो समटाइम वक्ती अलहदगी देखने को मिलती है, समटाइम इंसान का लड़ाई झगड़ा, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा जो लगा ही रहता है और वक्ती अलहदगी भी देखने को मिलती है जिसमें वाइफ जो है नाराज़ होकर भी चली जाती है और समटाइम ऐसी कंडीशन बनती है कि इंसान की किसी एज के अंदर जाकर सडन जो है वो डिवोर्स भी करवा देती है। डिवोर्स ना भी करवाए तो इंसान की जो वो काफ़ी टाइम के लिए जो वो अलहदगी वगैरह देखने को मिलती है जिसको आप कह सकते हैं कि आर्थिक सेपरेशन कहते हैं। अलबत्ता बच्चों वगैरह की आपके पाम के ऊपर अच्छी जो है वो 3 से 4 जो लाइनें बनी हुई हैं।